मेरे ख्याल से पीएसएल जो एक हमारे मुल्क का जो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, ये बड़ी ज़बरदस्त एक मैं कहता हूँ एक ताज़ा हवा का झोंके से कम नहीं है। और दुनिया में पाकिस्तान का एक मुनफरिद मुकाम है क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स का। हमने बेबहा इनामात जीते हैं, मुकाबलों में हम जीते हैं और फाते हैं। लेकिन कहीं एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके बाद टीमें जो है ना, वो हमारी टीम जो क्लिक नहीं कर पाती, और वो फिर वो सारी ज़िंदगी जो है उसका हमें खलश रहता है। सारी ज़िंदगी का कई साल तक हमें रहता है। जैसे कि इंग्लैंड की सीरीज़ हो, उसके बाद न्यूजीलैंड में खेलने जाना हो या ऑस्ट्रेलिया जाना हो, इन पिचेस पे ज़रा लोग हमारे बैट्समैन कम ही टिक के खेलते हैं। लेकिन कल जो पीएसएल का मैच हुआ है, मेरे अपने द्वारा से प्रोफेसर साहब यकीन करें, नूरा कुश्ती थी। यहाँ तो उस पिच के ऊपर, जिस पिच के ऊपर इन्होंने खिलाया, या डे बैक यस्टरडे अगर आप पिछला मैच देख लें, जो प्रीवियस मैच हुआ है मुल्तान के साथ और लाहौर कलंदर का, तो उस पिच से बिल्कुल टोटली मैं कहता हूँ एक डेड और रफ पिच के ऊपर खिला दिया, जहाँ पे गेंद जो है थोड़ी लुक के आ रही थी और बैट्समैन जो था वो कमिट नहीं कर रहा था। द बॉल इज नॉट कमिंग ऑन टू द बैट नाइसली, दैट इज वाई बैट्समैन हैव फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। एंड द फखर एंड तमीम maybe they are both left hand batsmen, so they can't make their strokes easily. They are looks nervous and they are totally disappointed, they are totally failed because of the pitch as concerned. No one couldn't, this is my opinion, कि मेरा अपना एक राय है कि वो पिच जो थी वो टोटली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं थी। पहले तो ये होना चाहिए कि आप अगर इस किस्म का इवेंट करवा रहे हैं और इस किस्म का एक बड़ा मैच करवा रहे हैं, यार पाकिस्तान की वो पीसीएल का बड़ा मैच है सुपर लीग का, तो कम से कम पिच ऐसी हो कि जहाँ दोनों टीमों को बेनिफिट मिले बैटिंग के हवाले से। फिर आपने कौन सा कोई इंडिया पाकिस्तान मैच करवाना था? पहली बात कि आप वहाँ पर एक टेक्निकली जो है ना वो फॉल्ट आपने पैदा कर दी। मेरे ख्याल से एक टेक्निकली फॉल्ट था, और वो कोई माने या ना माने प्रोफेसर साहब, टेक्निकल फॉल्ट हुआ है और ये जानबूझ के जो है ना ये टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट किया गया। डॉक्टर साहब, बेसिकली बात ये है कि खेल जो सा है वो एक किस्म का ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है कि जिससे बंदा अगर परेशान भी हो तो कम से कम उसके अंदर एक खुशी की लहर जरूर दौड़ आती है। तो ये एक कोई यानी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था, ये पाकिस्तान के शहरों का आपस में था। कोई भी टीम कोई भी टीम जीते पाकिस्तान के साथ, बस ठीक है। तो इसके अंदर हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे तरीके से मुजाहरा करना चाहिए था और सीखना चाहिए। जो गलती आपने की, जिस पिच पे आपने खिलाया है, तो वो पिच दोनों टीमों को सूट नहीं कर रही थी। आप देखें कि इनकी जो बॉलिंग थी वो भी जिस तरीके से वो गेंदे करा रहे थे, उनको पड़ी है, जब उन्होंने गेंदे आगे दिए तो उस बॉल पे चौके छक्के लगे। डॉक्टर साहब, बेसिकली बात यह है कि चले जो गलती हुई हो गई, लेकिन ये एक लर्निंग पॉइंट था। यस, बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए, फील्डर के लिए एक लर्निंग पॉइंट। एग्जैक्टली, ये यहाँ से वो लर्न कर सकते थे और जितनी भी गैर मुल्की टीमें हैं उनको फेस करना अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने अच्छे तरीके से दिल लगी के साथ ये मैचेस खेलने हैं तो उनको आगे के लिए मौका भी देना चाहिए। नहीं, ये एक अलग बात है प्रोफेसर साहब। मैं जो बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाइनल मैच। जो फाइनल मैच था एक बड़ा मैच था। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो गलतियां हुई, किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। प्रोफेसर साहब, लेट मी, मैं आपको वही बावर करवा रहा हूँ कि जिम्मेदारी तो छोड़े ना, दूर की बात है, आप एक टेक्निकली आपने एक फॉल्ट पैदा कर दिया। एक पिच जो आपकी ऑलरेडी, जो देखिए बहुत सारी पिच बनती है ग्राउंड के अंदर, 5-6 पिचें होती हैं जिनके ऊपर आप मैच करवाते हैं, लेकिन ये पिच के बारे में मेरे ख्याल से ये ग्राउंड्समैन और जो मैच को डिसाइड करते हैं कि इस पिच के ऊपर मैच है, मैं कहूँ उनका फेलियर है, उनका ये बहुत बड़ा फेलियर है। उन्हें अपने इस मामले में ज़रा रिव्यू करना चाहिए कि बैलेंस ऑफ थिंग, एवरीथिंग, देखिए कंडीशन बैलेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद फैसिलिटी ऑफ अवेलेबल फैसिलिटी जो है, रिसोर्सेज होते हैं, उनको दस्तियाब वसाइल को बुरवेकार ले तो वो यकसा होने चाहिए दोनों के लिए। ये नहीं कि जनाब एक को आप दोपहर को खिला दें तो एक को कहेंगे रात को खिलाएं, वो तो एक अलग चीज़ है, वो डे एंड नाइट मैच बन। यहाँ पर पिच टोटली जो थी ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी, क्योंकि वो पिच जो थी, बॉल उसके ऊपर रुक कर ग्रिप हो रहा था एंड कमिंग ऑन टू द बॉल बैट नॉट नाइसली, डिले होता था, बैट्समैन कमिट कर जाता था, बाद में बॉल आती थी, जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक मेकिंग में प्रॉब्लम हुई। और वो दोनों बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, फ़खर बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो बॉल आमर ने और उससे से इफ्तार ने या दीगर दूसरे बॉल ने की है, उसके उन्होंने पड़ी है, उनको चौके छक्के मारे उन्होंने, लेकिन वो तभी मारे जब बॉल ऊपर गया है, बॉल कमिंग ऑन टू द बैट। अब यही प्रॉब्लम है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आपने कौम के साथ मजाक करना है, लोगों का वक्त ज़ाया करना है,
या फ्रेंचाइज बिल्कुल उसी चीज़ में मशहूर है कि भाई चलो जी सुटात हो गया, या वो क्या उसको कहते हैं जी, एक नूरा कुश्ती है, तो भाई ठीक है नूरा कुश्ती पर तो फिर तो ठीक है, ये कैरी ऑन। बेसिकली डॉक्टर साहब बात ये है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा जरूर हो जाता है, तो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। बेसिकली मैं जिस पॉइंट को आगे लेकर चलना चाहता हूँ कि हर तरह हम इतराज़ात की तरफ जरूर बढ़ते, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं इसके अंदर एक पॉइंट आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो आपके नाज़रीन तक पहुँचे, वो ये है कि कम अज कम जिन प्लेयर्स ने अच्छा खेला है उनको आगे गैर मुल्की कंपटीशन में लाया, नेशनल टीम में लाया जाए, आपका नेशनल मौका देना चाहिए। वो मौका तो तभी होगा ना, यहाँ पर बात ये है, मेरी बात, मैं प्रोफेसर साहब वही बात करूँ कि मौका तो तभी मिलेगा ना कि जब आप एक मेरिट यानी कंपेटिटिव पिच पर खिलाएं, तो दोनों टीमों के लिए यकसा हो, आप ऐसी पिच पे खिलाएं। बिकॉज आपने न्यूजीलैंड का एटमोसफेयर कुछ और होता है, वहाँ की पिचेस कुछ और होती हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बड़ी फास्ट पिच होती हैं, बॉल कमिंग ऑन टू द बैट वेरी हाइटली आता है, वो शॉर्ट पे डिलीवरी बड़ी होती है, गेंद स्वीप थ्रू करती है, स्किट करती है, फिर उसमें सीमर होता है, बड़ा मीडियम फास्ट बॉलर भी आराम से गेंद निकाल जाता है अब 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज़ को तो वहाँ तो स्पिन बॉलिंग भी वो खेलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपकी पिचें जो है ना वो बड़े जो मेरे ख्याल से आम लोग तो क्रिकेट के इतने अली बे को नहीं समझते, लेकिन जो अरबाब इख्तियार है, जो क्रिकेट के बड़े एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, महामंत्र, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जो गुरु गंडाल है, जो महामंत्र है, इन गुरु गंडाल और महामंत्रों को समझना चाहिए कि आपने इस मुल्क के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग अपने मुल्क में ही देनी है, और आपने लोगों के साथ दूसरे इंटरनेशनल के साथ compete करना है, तो यू शुड हैव टू बी, आपको प्रिसाइसिवली ऐसी पिचों पर खिलाना पड़ेगा, फास्ट पिचें बनाएं। चलो यार पिंडी की पिच देखो कितनी ज़बरदस्ती, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का मैच बड़ी ज़बरदस्त पिच, बॉल कमिंग ऑन टू द बैट वेरी नाइसली, 120-20 हुआ है, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, ये पिच टोटली मैं कहता हूँ कि एक बड़ी, अगर आप कराची को खिला देते तो वो खेलते, टॉस जीत के वो खेलते, वो भी टोटली सेट बैक हो जाना था उन्होंने, और यही उन्होंने पॉइंट उठाना था जो मैंने उठाया। तो बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम हाईलाइट किया, मैं तो आपको अप्रिशिएट करूँगा, थैंक यू वेरी मच। कि आपने जिम्मेदारान और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम जो था वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम नहीं, डोंट बाय, मैं कहते हैं कि मुझे आपको जो है ना, एक आपने टेक्निकल इशू हाईलाइट किया, उसको उस वाले से हाँ, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एज एक स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्स का स्टूडेंट होने के नाते मैंने एक पॉइंट आउट किया कि वो पिच जो थी वो कंपेटिटिव पिच नहीं थी, जो एक स्टैंडर्ड पिच होती। आपका फ़खर उस्मान बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका लेवल नहीं था इस पिच के ऊपर खेलने का, उसके बाद वो मतीन जो लड़का, उसका मतीन लेवल नहीं था। हफीज़ जो है कितना गलत आउट हुआ, खेलने गया और गेंद पूरी तरह बैट में नहीं आया, वो ऊपर चले गई और वो सीधा कैच गई। तो इसका मतलब पिच में कुछ ना कुछ था जो गेंद रोक के आ रही थी कि यू कांट मेक योर स्ट्रोक इजीली। बिल्कुल ऐसे कोई ना कोई रीजन थी, रीजंस थी, दैट इज व्हाई।